बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम ब्रेन के वेंट्रिकल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के ऊपर और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तमाम ब्रेन के वेंट्रिकल्स को, जो कि 4 होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये वेंट्रिकल्स हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो वेंट्रिकल्स को अगर हम देखते चले जाएं तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डायग्राम से समझाता हूं। हमारे पास ब्रेन में बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लेटरल होते हैं और इसके अलावा थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं। तो देखें लेटरली, ये देखें ये साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए बॉडी में ना ये तकरीबन एक इतना आप इसे अप्रोप्रिएट ना माने, लेकिन काफ़ी हद तक ये रूल फॉलो होता भी है कि जो चीज़ आपके सेंटर में प्रेजेंट है वो एक रहेगी और जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है वो कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप अपने कानों को देख सकते हैं, 2 हैं, और नाक आपकी 1 है, आंखें 2 हैं, ज़ुबान 1 है। इसी तरह आप देख सकते हैं और इसी तरह ये जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी इसी तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर ये 2 प्रेजेंट है लेटरल में और उसके बाद थर्ड और ये फोर्थ प्रेजेंट है। मैं इसका आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आते हैं थर्ड वेंट्रिकल में। तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये दोनों वेंट्रिकल्स लेटरल जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से सेपरेट हैं तो इनके दरमियान जो एक छोटी सी मेम्ब्रेन को सेपरेट कर रही है उसको हम सेप्टम पेलुसिडम कहते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेटरल वेंट्रिकल के, जिसको हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड्स में। तो वो कॉर्पस कोलेसम जो है वो एक सिल्वटी सी आपके पास अपीयरेंस की होती है और उसके नीचे आपके पास ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके पास फ्लूइड बनने के बाद CSF यहाँ पर नीचे मूव कर रहा होता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो देखें जब यहाँ पर आपके पास इन थर्ड वेंट्रिकल होता है तो उसके साथ कनेक्शन करने के लिए आपके पास एक फोरामिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डायमंड शेप आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है। सो चलिए हम आपको थोड़ी सी रीड भी करवा देते हैं कि ब्रेन के अंदर 4 इरेगुलर शेप कैविटीज़ होती हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं दैट कंटेन द CSF एंड दे आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट वन दैट इज़ लेटरल वेंट्रिकल। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो इसके अंदर हमें नज़र आता है कि हर हेमिस्फीयर के अंदर एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। कौन सा? लेटरल। अगर आप इस वेंट्रिकल को देखते हैं, ये एक आपके पास वेंट्रिकल है, इसी तरह ये भी दूसरा वेंट्रिकल रहेगा। ये दोनों हमारे पास कौन से वेंट्रिकल होते हैं? दीज आर बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल। इनको हम लोग लेटरल वेंट्रिकल का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक वेंट्रिकल ये वाला प्रेजेंट है और दूसरा वेंट्रिकल ये वाला प्रेजेंट है। ये दोनों चूँकि साइड्स पर प्रेजेंट है इसलिए इनको लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। और यहाँ से ये तीसरा वेंट्रिकल होता है और तीसरे वेंट्रिकल को इन दोनों से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं, जो कि ये आपको छोटा सा होल नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये दोनों वेंट्रिकल्स जो लेटरल में प्रेजेंट है इनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन है जिसको, जैसा कि मैंने बताया, क्या कहते हैं? सेप्टम पेलुसिडम कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए कॉर्पस कोलेसम। ये कॉर्पस कोलेसम होता है जिसके नीचे हमारे 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं और इन दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान एक पर्दा होता है जिसको, ये मेम्ब्रेन होती है बड़ी बारीक सी, जिसको हम सेप्टम पेलुसिडम कहते हैं, ठीक है। और दिस इज़ बेसिकली लाइंड विद आपके पास सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि ये एपेंडाइमल सेल से बनी हुई होती है और एपेंडाइमल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो मूव करवाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डाउनवर्ड नीचे थर्ड वेंट्रिकल के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जैसे कि मैंने बता दी कि इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा वेंट्रिकल आ जाता है जो कि इन दोनों वेंट्रिकल्स के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ़्ट लेटरल वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल, ठीक है जी। और ये जो किनाल है ये इसको हम लोग सेरिब्रल एक्वेडक्ट या इसको दूसरी अल्फाज में एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन भी कहा जाता है। तो जैसे कि अगर ये फोर्थ वेंट्रिकल है डायमंड शेप और यहाँ पर ये वाला थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये दोनों एक ट्यूब के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू एक कम्युनिकेट कर रहे हैं और इसका नाम, कैनाल का नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट या सेरिब्रल जो है वो एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन इसको कहा जाता है। उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल जो कि ये वाला है, फोर्थ वेंट्रिकल डायमंड शेप होता है। इसकी जनरल सी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये जिस तरह पतंग होती है
इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है बेसिकली, ऊपर से लेटरल वेंट्रिकल से भी CSF आता है, वो थर्ड में से भी कुछ क्रीशन ऐड होती है। अभी फोर्थ में जब आती है तो फोर्थ वेंट्रिकल एक डायमंड शेप कैविटी होती है जो थर्ड जो आपके पास बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल बिटवीन सेरिबलम एंड पोन्स, ठीक है, सेरिबलम और जो पोन्स होता है आपका ब्रेन का पार्ट, ठीक है, उनके दरमियान में, ठीक है, ये देखें ये आपका सेरिबलम और जो पोन्स का एरिया है ये देखें आप सेरिबलम, इनके दरमियान में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको कौन सा नज़र आ रहा है, डायमंड शेप चौथा वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इट कंटिन्यूज बिलो विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये नीचे मूव करती जाती है और ये कम्युनिकेट करती है सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ, ठीक है। सब एरेक्नोइड स्पेस जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में मेनिंजेस जो दिमाग की एक प्रोटेक्टिव तय होती है उसको डिस्कस करते हुए देखा था। तो ये सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ वहाँ कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ फोरामिना। इसके रूफ के अंदर क्या होता है, इसकी जो रूफ़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग होती है, रूफ़ होती है, और उस रूफ़ के थ्रू इट कम्युनिकेट विद बेसिकली सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। और वहाँ से उस ओपनिंग में से CSF किधर चले जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर मूव कर जाता है इन ओपनिंग्स के थ्रू और एंड थ्रू द ओपन डिस्टल एंड ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा चौथा वेंट्रिकल है। बेसिकली इन तमाम वेंट्रिकल्स में हमारे CSF की प्रोडक्शन होती है। और जब हम देखते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स को, तो लेटरल वेंट्रिकल्स में से हमारे पास क्रीशन आती है, फिर थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पर आपको जैसे पता है कि कुछ प्रेजेंट होते हैं फोरामिना, अपना इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन वहाँ से थर्ड से वो कैनाल के थ्रू डायमंड शेप कैविटी में, और यहाँ से आपके पास फिर नीचे सब एरेक्नोइड स्पेस में फोरामिना के थ्रू ये आपके पास CSF इंटर कर जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, और वहाँ से आपको पता है कि थ्रू दी ओपन डिस्टल एंड ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल था। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं जल्दी से आपको एक बात बताता चला जाऊँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है उसके बाद जब सब एरेक्नोइड स्पेस वगैरह में CSF ने जाना है, तो आपको पता है मेनिंजेस की सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF होता है। तो अब ये मुख्तलिफ़ जगहों से जाता है, आपको पता है फोरामिन ऑफ मैगेंडाई होता है, मैजेंडाई भी इसे बोलते हैं, फोरामिना ऑफ इसी तरह लुसशका LUSCHKA, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ इस तरह की ओपनिंग्स वगैरह होती हैं जिनके थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो मूव करता है। तो सेंट्रल कैनाल एक पता है आपको स्मॉल चैनल होता है जो लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नीचे मूव करता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने के साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इसकी जो डिस्टल एंड होती है, डिस्टल बोलते हैं जो लास्ट इसका ऑर्गन मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट होता है उसे डिस्टल बोला जाता है। तो जो इसकी ओपन डिस्टल एंड होती है, डिस्टल एंड इसकी जो ओपन होती है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल की, उसके थ्रू CSF जो है वो सब एरेक्नोइड स्पेस, आपको पता है इट फ्लो आउट इन द सराउंडिंग सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। जो इसके सराउंडिंग में सब एरेक्नोइड स्पेस है वो इस ओपन डिस्टल एंड के थ्रू मूव कर जाता है, ठीक है। और जो सराउंडिंग सब एरेक्नोइड स्पेस है उसमें ये CSF चले जाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आपके पास वन CSF सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एक दफ़ा जब ये इन ओपनिंग्स और पाथवेज के थ्रू इंटर कर जाता है तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड फिर सर्कुलेट करता है, ठीक हो गया। और फिर वो क्या करता है, इन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF होता है। तो जब वो एक दफ़ा इसमें इंटर कर जाता है तो उसके बाद इन ओपनिंग्स के थ्रू, इन पाथवेज के थ्रू, तो उसके बाद वो फिर इसको सर्कुलेट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और उसके बाद उसे प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है। मैं लास्ट पर इस लेक्चर को क्लोज़ करते हुए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चला जाऊं कि ओवरऑल जो CSF की मूवमेंट होती है इन ओपनिंग्स के थ्रू और पाथवेज के थ्रू, इस बात को यकीनी बनाती है कि कंटिन्यूस सर्कुलेशन, ठीक है, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की, केमिकल मैसेंजर्स की CNS के अंदर, और एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, केमिकल मैसेंजर्स का जो है वो होता रहे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई या मैं जल्दी में उस पॉइंट को बोल गया हूँ और आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर अगर आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। देन अब यहाँ पर आपकी एक ज़िम्मेदारी ये बन गई है कि आपने जो है वीडियो को लाइक कर देना है, दिल किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बट अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। अब तक के लिए इतना अपना बहुत सारा ख्याल रखो यार। गुड बाय।